हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जमाना कोई सा भी हो, खर्च कभी रुकते नहीं हैं। इसीलिए पैसा बचाना है तो बचत की आदत डालनी होगी। लेकिन हर आदमी की शिकायत है कि खर्च कम नहीं होते, इसीलिए पैसा ठहरता नहीं है। तो फिर बचत कहाँ से और कैसे करें? आज मैं आपको पैसों की बचत करने के लिए कुछ खास टिप्स बताने जा रही हूँ, जिनके जरिए आप आसानी से ज़रूरी खर्चों के बाद भी पैसे बचा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हम सब, आप जानते ही हो कि हम सब कुछ फिजूल खर्ची कर लेते हैं, कुछ जेन्युइन रहता है हमारे खर्चे, कुछ हमें लगता है कि यार ये तो इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर हम इसे ना खरीदें तो फिर बहुत कुछ हमारे साथ गलत हो जाएगा। जैसे कि ये भाग दौड़ वाली लाइफ में, देखा देखी वाली ज़िंदगी में हम बहुत कुछ सामने वाले को देख करके मुझे भी चाहिए होता है और कहीं ना कहीं हम वो चीज़ लेते हैं, तो हमारा जो पैसा है ना वो सेव ही नहीं हो पाता है, हम बचत ही नहीं कर पाते हैं। आज मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, ज़रा गौर से और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो फालतू के खर्चों पे हमें लगाम लगानी पड़ेगी। आप बोलेंगे कि फालतू के खर्चे हैं, ये मैं कैसे जानूँगा? तो बहुत ही आसान है दोस्तों। जो अभी बहुत ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को आप कुछ समय के लिए टाल दें। मान लो कि आपको आईफोन लेनी है, आईफोन अभी इतनी ज़रूरी नहीं है, तो फिर क्यों देखा देखिए आप आईफोन के पीछे अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? उस पैसे को आप पहले सेव करना सीखो या उस काम में लगाओ जो बहुत ही ज़रूरी हो। जैसे फालतू के खर्चे बहुत सारे होते हैं। कुछ हम कहीं पे गए, कुछ हमें कपड़े अच्छे लग गए, हम ले लिए। कहीं भी मन नहीं रहता है, ऐसे प्लानिंग नहीं रहती है कि हम जाएंगे और शॉपिंग ही करेंगे, या आप शॉपिंग के दृष्टि से आप निकलते हो। कुछ भी, कभी किसी बच्चे को साथ में ले गए तो उसे बस एक टॉफ़ी ख़रीदना रहता है, बट ले गए, चूँकि बच्चों ने जिद कर दी कि मुझे तो गाड़ी भी चाहिए, टॉय चाहिए, बंदूकें चाहिए, तो हम क्या है कि वो भी आप ख़रीद देते हो। तो उस समय तो ये लगता है कि यार कितने की है, 200-300 रुपये की मात्र है, तो ख़रीद देते हैं। लेकिन आपको मालूम है 50 रुपये की भी कीमत होती है, 5 रुपये की भी कीमत होती है दोस्तों। अगर आपको मनी मैनेजमेंट सीखना है तो किसी बड़े बिजनेसमैन से सीखिए, आप मारवाड़ियों से सीखिए, कैसे वो पाई पाई के खर्चे का हिसाब रखते हैं। जो हमारे जैन जी हैं उनसे सीखिए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी वो छोटी छोटी चीज़ों का हिसाब लिखते हैं। हर चीज़, कहाँ कितना खर्च हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या ये ज़रूरी था, अगर नहीं था तो उसे स्किप कर देते हैं नेक्स्ट मंथ से। और यही चीज़ आपको भी करनी है। जो ज़रूरी नहीं है, आप एक बजट बनाओ, एक डायरी लो, पेन लो, उस पर आप बजट बनाना शुरू कीजिए कि मेरा इनकम इतना है, मुझे राशन में इतने पैसे चाहिए, बिजली बिल, रेंट, जो भी आपके बच्चों की फ़ीस वगैरह वगैरह, आपका हेल्थ है, दवाई है, बहुत कुछ आती है। तो या फिर आपको ट्रैवलिंग करनी है, आपके भी कुछ ख्वाहिशें होंगी ना, हमें अपनी इच्छाओं को तो मारना नहीं है, हमारी इच्छाएं भी बहुत रहती हैं दोस्तों। तो सारी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए जो है ना, एक आप बजट तैयार करो और फिर आप अपने इनकम के अनुसार ही उसे आप अपने कहाँ कितना खर्च लगेगा, कितने की मुझे ज़रूरत है, ये आप कर लो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने पैसों से पैसे बचा लो, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। जो भी आपके खर्चे हैं ना वो आप लिखो। उसके बाद आप उस पर गौर फरमाओ कि क्या ये ज़रूरी था, जो आपने लिस्ट में लिखा और आपने परचेस कर लिया, क्या ये इतना ज़रूरी था? मनोरंजन से जुड़े खर्च जो है ना आप कम कर सकते हो। आजकल OTT पे ही हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। एक नहीं, 2-3-4 आप OTT पे पिक्चर देखती हो, क्रिकेट देखती हो, जो भी आपको इच्छा करती है आप अपने हिसाब से देखते हो। तो क्या 3-4 सब्सक्राइब करना ज़रूरी है? हो सकता है कि अगर हम एक ही चैनल को सब्सक्राइब करें तो भी तो हमारा होगा ना। अगर मान लो कि आप 2 सिम कार्ड रखे हो तो दोनों पे इंटरनेट चलाना ज़रूरी है क्या? या फिर आप अगर वाईफाई रखे हो, कनेक्शन रखे हैं, तो फिर आपको, मुझे लगता है कि आप एक आध महीने जो है ना सिर्फ इनकमिंग हो, आउट गोइंग ना भी हो, एक नंबर पे हो तो भी चलता है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। क्योंकि मनोरंजन के नाम पे हम मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। अगर आप हर हफ्ते मूवी का प्लान बनाते हो तो इसे आप 15 दिन में या महीने में एक बार भी तो कर सकते हो ना। पैसे बचाने हैं तो लाइफस्टाइल से जुड़े खर्चों पे लगाम लगाइए। जैसे कि आप बाहर, आपको आजकल का फैशन है कि बाहर जा कर के और होटलों से ही खाना खाना है, हमें तो बाहर का खाना, घर के खाना तो पसंद नहीं आते हैं, मम्मी के हाथ का तो पसंद नहीं आता है, घर के हेल्दी खाने कहाँ अच्छे लगते हैं। होटल जाना है,
पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब खाना है। अगर हम होटल नहीं जा पाए तो फिर जोमेटो वगैरह से हम मंगवा लें। तो यार बाहर का खाना का इतना कल्चर हो गया है कि हम पैसे देखते ही नहीं है, सिर्फ हमें फैशन में सभी लोग कर रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएं, हम भी करें। इस चक्कर में आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने कितने पैसे उड़ा दिए, जो कि ज़रूरी ही नहीं है यार। ना आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, ना आपके पैसे के लिए अच्छा है। आप चाहो तो घर का खाना बना करके खा सकते हो, या आपके घर पे अगर खाना अच्छी बनाती है आपकी मम्मी या भाभी या जो भी आपके घर पे है, तो घर का खाना आप क्यों नहीं खाते हो? हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आप भी स्वस्थ रहोगे, और महीने में एक आध बार आप जा सकते हो होटल अपने शौक़ पूरे करने के लिए। लेकिन आजकल तो फैशन है यार, हर दूसरे तीसरे दिन तो जाना है होटल और खाना है बाहर का ही खाना, प्लस वहाँ पे कुछ रील्स बनानी है, कुछ पोज लेनी है और स्टेटस पे अपने दोस्तों को दिखाना है। तो इस चक्कर में तो हम सभी मतलब इसकी गिरफ्त में हैं कहीं ना कहीं। तो इसको हमें नहीं देखना है, हमें अपना मनी सेविंग करने का जो तरीका है ना उसे देखना है कि कैसे हम अपने खर्चों को कंट्रोल करके अपने पैसों को बचत कर सकते हैं। अपने खर्चों पे लगाम लगाइए, अपनी इच्छाओं पे लगाम लगाओ। लोग क्या कर रहे हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए माय डियर। अनचाहे इंस्टॉलमेंट से हाथ खींच ले। क्या है कि अपनी शौक़ पूरे करने के लिए हम जो है ना लोन पे लोन बड़े आसानी से मिल जाते हैं यार। बैंक वाले भी कमाल करते हैं, लोन तो चुटकी में दे देते हैं, लेकिन जब आप उसका किस्त नहीं दे पाते हो तो आपको वो फिर ज़्यादा समय का मोहलत भी नहीं देते हैं। तो क्यों हम ये लोन वाला हेडेक और ये टेंशन पालें अपनी लाइफ में यार। जो समझदार होते हैं ना वो लोन नहीं लेते हैं, और जो बेवकूफ़ होते हैं वो लोन लेते हैं। ये मतलब मैं इस बेस पे बोल रही हूँ कि थोड़ी बहुत लोन तो ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि हर चीज़ के लिए उन्हें कुछ चाहिए होता है तो लोन ले लिए, गाड़ी चाहिए लोन पे निकाल लिए, आईफोन चाहिए लोन ले लिए, कहीं पे घूमना है लोन ले लिए, शॉपिंग करवानी है किसी को, गर्लफ्रेंड को, लोन ले लिए। तो ये सब बहुत गलत बात है, इस पे आप कंट्रोल कीजिए। आप सिर्फ खर्चे पे ध्यान देते हो। इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है ना पैसे आए और गए, मतलब वो सिर्फ खर्चों पे ध्यान देते हैं। मान लो किसी का सैलरी भी बढ़ जाता है ना तो वो क्या करते हैं ना अपने खर्चों पे ध्यान देने लगते हैं कि नेक्स्ट मंथ से तो अगर 5,000 बढ़ रहा है तो 5,000 का क्या कर सकते हैं, 5,000 का हम ये काम कर लेंगे, हम ये नई चीज़ें अपने घर पे ले आएंगे। तो क्षणिक जो सुख है ना, क्षणिक जो आपको खुशियाँ चाहिए होती है ना वो आप करते हो। तो इसमें समझदारी नहीं है मेरे दोस्त, इसमें समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पैसे सेविंग करने चाहिए अपने लिए, खुद के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, इतना आपको करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब दिमाग नहीं है लोगों के पास में, सबको पता है कि सेविंग करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि यार इस महीने से करेंगे बट ये खर्चा आ गया तो नेक्स्ट मंथ, फिर वो कर ही नहीं पाते हैं। आपको ना एक मतलब कठिन फैसला लेना होगा, आपको एक लक्ष्य निर्धारित करनी होगी, आपको एक बजट तैयार करनी होगी, आपको एक बजट बनाना ही पड़ेगा कि आपका, मान लो आपकी कमाई है 20,000 रुपये, तो आप मान लो कि उसमें से आपके खर्चे जो है ना वो 20 के 20,000 ही हैं, तो उसे ही कंट्रोल करना है। जो ज़रूरी नहीं है उसे स्किप कर दीजिए अगले महीने के लिए, उसके अगले महीने तत्काल कोई चीज़ नहीं लेते हो तो फिर इच्छा भी नहीं रहती है यार, वो खुशी भी नहीं रहती है उस चीज़ को लेने में, और आपको समझ भी आ जाती है कि यार ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जो हमें लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा अभी तो मतलब ट्रेंड में है और हमें ये लेना ही चाहिए, ये ड्रेस तो अभी बहुत ज़्यादा फैशन में है, 1-2 महीने बाद तो यार वो ओल्ड हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने मन को काबू में रखिए, अपने भावनाओं को काबू में रखो, और अपने फैमिली वालों के भी बातों में ज़्यादा मत आइए, क्योंकि फैमिली वाले नहीं समझ पाते हैं। घर चलाना आपको होता है, सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। घर वालों का क्या है, वो सिर्फ फरमाइश कर देते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, एसी लगा दो, कूलर लगा दो। आपका अगर बजट है तो ही लगाओ, वरना नहीं लगाओ। आपको मतलब अपने सर पे हेडेक लेकर के, मतलब टेंशन लेके या फिर ये सर दर्द लेकर के कोई काम नहीं करनी है। और जहाँ तक हो सके तो उनको भी मतलब थोड़ा सा धीरज रखने वाला जो नेचर है ना उसे डेवलप करवाइए, घर के लोगों को भी। अगर घर के लोग भी आपको नहीं समझते हैं और फरमाइश पे फरमाइश करते हैं तो उन्हें वो बताइए कि आपको अभी चाहिए, 2 महीने बाद आप मेरे से आके बात करना, मैं 2 महीने बाद ही दे पाऊँगा।
हम क्या है कि भावनाओं में बह करके अरे घर के लोग जिद कर रहे हैं तो चलो ये सामान ले आते हैं, ये चीज़ ले आते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर वाले तो खुश हो जाते हैं, आप आ जाते हो टेंशन में। हाँ मैं भी ये गलतियाँ करती हूँ कभी कभी, घर वालों के मतलब बहकावे में आके कहीं ना कहीं इमोशनली मुझे लगता है अरे इनको इस चीज़ की ज़रूरत है यार, क्या इन्हें पहले दे देते हैं। और इस चक्कर में यार बहुत टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे तो बहुत टेंशन हो जाती है फिर बाद में। तो मैंने अभी ये आदत जो है ना वो बिल्कुल मैंने छोड़ दी है। मुझे लगता है कि हाँ सेविंग अलग से है, एक्स्ट्रा है तो मैं लेके देती हूँ वो, वरना मैं तो ना बोल देती हूँ। जब बुरा मानना है तो यार बुरा मानते रहो, मैं टेंशन नहीं लेती। बचत की भावना तभी आएगी ना जब आपका आसपास का वातावरण भी ना अच्छा हो, मतलब कहीं ना कहीं समझदार लोगों से आपकी उठ बैठ हो। कम से कम आपका जो घर का जो है ना वो वातावरण को साफ़ रखो यार, घर साफ़ रखना सीखो जहाँ आप रहते हो बैठते हो। घर जो है काफ़ी गंदे भी रखते हैं कई लोग कि हाँ आए कपड़े यहाँ फेंक दिए, सामान वहाँ रख दिए, जूता वहाँ फेंक दिए और मेहनत किए जा रहे हैं दिन रात। तो फिर वो सिर्फ मेहनत ही करते रहते हैं। अगर आपका दिमाग शांत है तो आप शांति से सोचोगे, शांति से हर फैसला ले सकते हो आप। इसके लिए आप ये चीज़ करो कि आप थोड़ा सा साफ़ सफाई में ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात है, पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दान करना शुरू करें, लेकिन बहुत ही कम और छोटी छोटी रकम से। आप 10 रुपया ही दान करो, लेकिन करो। इससे क्या होगा कि आप किसी गरीब को, किसी भूखे के लिए आपने दिया, वो किसी बच्चे को दिया आपने जो रोड पे वो भीख मांगते हैं, आपने उनकी हेल्प कर दी, तो उससे दिल को एक सुकून लगता है। तो इसे लगता है कि आज मेरे पास है तभी मैं दे रहा हूँ। तो ये भावना भी आती है कि कल को रहेगा तब तो मैं इससे ज़्यादा, इससे बड़ा लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। अगर मैं सारे पैसे खर्च कर दूँगा या फालतू की चीज़ों में बर्बाद करूँगा तो फिर मैं किसी की बेसहारा का सहारा भी नहीं बन सकता हूँ और किसी के लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों आपको ना बचत अपने से सीखनी होगी। आपने जो लिस्ट बनाई है ना उस पर क्रॉस जो है ना, हम सिर्फ ना ये टिक लगाते रहते हैं कि हाँ ये चाहिए ये चाहिए। नो, काटना सीखो यार, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। बहुत ही जो ज़रूरी है ना उसे ही आप परचेस करो। वरना अगर आपको बहुत की एक होता है ना कि हाँ मैं तो ये लूँगा, तो ये लेंगे कोई बात नहीं है, 2 महीने ठहर के लेंगे, अब 2 महीने बाद ले लो। और उसके लिए भी अपना बचत चालू करो यार। ये नहीं है कि मतलब पैसे बिल्कुल नहीं बचा रहे हो और हर महीने खर्च कर रहे हो। अभी एक आप कम से कम ये कर लो कि अगर आप 20,000 कमाते हो तो यार 5,000 तो महीने के सेविंग में डाल दो, आपके फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए। और 5,000 नहीं बचते हैं, ये तो मैं बता ही दी कि छोटी छोटी अपने खर्चों से ही आप बचत कर सकते हो। जिसकी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को मत लीजिए। आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप वो करो। आप मतलब देखा देखी में तो कुछ काम मत कीजिए। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो मैंने किया। अगर ये टॉपिक आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। और हाँ, एक बार सेविंग करके देखो, धीरे धीरे वो सेविंग जो है ना होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में ही लगती है यार कि हम सेव नहीं कर सकते, बट अब जैसे ही आप इसकी आदत हो जाएगी ना, थोड़े से शुरू करो ना, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000, 5000, 20,000, पता चला कब आप 50,000 सेविंग करने लग गई किसी को पता ही नहीं है। खैर ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।